किसान भाइयों, इस फोटो को देखने के बाद कहीं भी आपके मन में कोई निराशा की भावना जागृत होती है गन्ने की खेती को लेके? मैं समझता हूं कि जो भी जानकार समझदार गन्ने का किसान है उसके मन में कोई भी निराशा वाली भावना नहीं आ सकती सिर्फ गन्ने की इस एक फोटो को देख के, क्योंकि ये फोटो अपने आप में सारे सवालों का जवाब है। एक अच्छा जवाब, एक अच्छा बयान, एक अच्छा उत्पादन। किसान भाइयों, ये एआई जनरेटेड फोटो नहीं है, ये किसान की मेहनत है। हम भी अगर सही समय पे सही प्रबंधन के साथ ट्रेंच में आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हम ऐसा गन्ना तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं 100 की, 150 की या 90-80 की भी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक ऐसे उत्पादन की बात करता हूं 70-80 क्विंटल के बीच के, जो बिल्कुल व्यवहारिक है। अगर हम 70, 75, 80 तक भी अपने सारे खेतों का एवरेज निकाल ले तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे लाभ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यकीन मानिए, ज्यादातर मेरे किसान साथी 60 का एवरेज भी नहीं ले पा रहे अपनी गन्ने की फसल से। इसीलिए मैं ट्रेंच की इतनी वकालत कर रहा हूं, क्योंकि किसान भाइयों, ये तरीका बिल्कुल टेक्निकल है, अपने आप में गणित है। अगर हम सितंबर अक्टूबर में गन्ने की बुआई करें तो निश्चित रूप से हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। 70-80 क्विंटल बीघे का एवरेज आप बहुत आसानी से सिर्फ समय बदल के कर लेंगे। थोड़ी सी सावधानी रखनी किसान भाइयों, गहरी जुताई, गहरा खोद निकालना, हल्की मिट्टी लगा के वर्मी कंपोस्ट डाल के आप अपने गन्ने की बुआई कर दो। सिर्फ सही समय और सही खादों को पकड़ लो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 6 ही खाद है, इनको समझ लो। और किसान भाइयों, फरवरी से लेके मार्च के लास्ट तक आप बुआई कर लो। सिर्फ 2 समय है, थोड़ा सा ही परिवर्तन आपको करना। मैं ये नहीं कह रहा एकदम से अपनी 28 इंच की सारी खेती छोड़ दो किसान साथियों। एक खेत सितंबर अक्टूबर में और एक फरवरी के लास्ट से लेके मार्च के लास्ट तक बोना शुरू करो। प्रैक्टिकल अपने आप करके देखो किसान साथियों, लेकिन सही तरीके से प्रैक्टिकल करना, वो गलतियां नहीं करनी जो किसान करते हैं। अपने 28 इंच के लेजर से खूड नहीं निकालने ट्रेंच के। कभी भी ये नहीं करना कि भाई मैं तो दूरी बना देता हूँ 28 इंच के लेजर में ये, और दूरी बनाते ही ट्रंच मेरा कामयाब हो जाएगा। किसान भाइयों, ट्रंच मांगता है गहराई और सही प्रबंधन और सही समय। ये 3 चीज अगर आपने पकड़ ली तो निश्चित रूप से आपका भी गन्ना ऐसा ही होगा। किसान साथियों, जब हम दूरी की बात करते हैं, गन्ना किसान के मन में हमेशा डर आ जाता है कि भाई दूरी बढ़ाते ही गन्ना घटेगा। किसान भाइयों, दूरी बढ़ाते ही गन्ना नहीं घटेगा। अगर जर्मिनेशन ट्रेंच में सही आता है, हल्की मिट्टी लगती है, तो उसमें बहुत अच्छा ब्यात आएगा। अगर मैं खादों की बात करूं तो जैविक और रासायनिक दोनों प्रकार के खादों का हमें समन्वय बना के चलना चाहिए। और रासायनिक खादों के रिजल्ट भी हमें ज्यादा तभी मिलते हैं जब हम थोड़ा बहुत जैविक खाद डाल लें। और मैं ये भी नहीं कहता कि बाहर से खरीद दो, कूड़ी की व्यवस्था कर सकते हो, गोबर की सड़ी हुई खाद की वो डालो नालियों में। और समय और प्रबंधन को सही करने की कोशिश करो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। किसान भाइयों, ये किसान कर रहे हैं और बहुत अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई 28 इंच 23 में ज्यादा निकल जाएगा, पर हाँ ये जरूर कहूंगा कि जब आप इसको सही तरीके से करने लग जाओगे किसान भाइयों, आपका उत्पादन नहीं घटेगा। कभी ये नहीं होगा कि भाई इस साल तो मेरे सारे खेत बिगड़ गए, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया, और एक मेरा खेत लग गया तो मैं उसकी वाहवाही करता फिर रहा। ऐसा नहीं होगा। आप एक सही गणित, एक सही आकलन पे पहुंचोगे कि मैं कितनी जमीन बो रहा और कितना मेरा उत्पादन है, क्या मेरा निकलने वाला। एक लागत का जो अनुमान है वो आप बिल्कुल सही लगा पाओगे, भाई मैं इतनी लागत लगा देता हूं, इतना मेरा कुल बचत है। मैं किसान भाइयों आपको सच बता रहा हूं, किसान अपनी लागत जोड़ ही नहीं रहे, ना ही अपना नफा नुकसान जोड़ रहे हैं। अंधाधुंध लागत है, अंधाधुंध दवाई है, लेकिन निकल कुछ नहीं रहा। इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश करो, एक एक खेत प्रैक्टिकल करके सही तरीके से करने की कोशिश करो। आप 28 इंच छोड़ के ट्रेंच पे आ जाओगे किसान भाइयों। यही वो विधि है जो आगे आने वाले गन्ने का भविष्य है। किसान भाइयों, ट्रेंच में सफलता के लिए सबसे जरूरी है समय, प्रबंधन और किसान भाइयों लेट बुआई को बंद करना। समय मैंने आपको बता दिया, हर बार बता रहा हूं वीडियो में, सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाना शुरू करो, फरवरी के लास्ट से मार्च के लास्ट तक गन्ना लगाओ किसान भाइयों। इसके बाद किसी भी खेत में गन्ने की बुआई नहीं करनी। जो भी हम गेहूं बोते हैं उसके बाद जो हमारे खेत हैं उनमें किसान भाइयों हरी खाद बोइए। उन खेतों को टाइम दीजिए सूखने का, उन खेतों को हर साल संभलने का टाइम दीजिए। सबसे बड़ी कमी तो हमारी मिट्टी में आ रही है। जितनी भी नई वेराइटी अभी आ रही,
जो ट्रेंच में बोई जा रही, जो सही प्रबंधन में पैदा करी जा रही, वे किसान भाइयों, उन किसानों के पास अच्छा प्रदर्शन दिखा रही। और अगर हम नॉर्मल 28 इंच में उनको लगा रहे तो बिल्कुल भी वे पनप भी नहीं पा रही। नई वेराइटियों की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि वही वेराइटी मैंने ट्रेंच के किसान के पास बहुत अच्छी देखी, जिन्होंने सही से उनको पाला, सही समय पे बोया, सही प्रबंधन खाद वगैरह का रखा। 28 इंच पे वो बिल्कुल खराब खड़ी है। किसान भाइयों, आप विश्वास करिए, अगर आपको लगातार अब अच्छी खेती लेनी तो गेहूं के बाद आपको अपने खेतों को समय देना पड़ेगा, उनकी लगातार जुताई करनी पड़ेगी, खेतों को संभलने का मौका देना पड़ेगा, उनमें हरी खाद बोइए और फिर गन्ना लगाइए। मैं तो 70-80 की बात कर रहा हूं किसान भाइयों। 100 का जो टारगेट किसान का होता है वो भी बहुत आसानी से, अगर आप हरी खाद के बाद सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाएंगे तो आप बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जितना भी आप वीडियो में तगड़ा गन्ना देखते हैं वो सारा का सारा सितंबर अक्टूबर की बुआई का है। किसान भाइयों, अगर आप 28 इंच पे ही करना चाहते हैं, मैं तो उसमें भी ये कहूंगा कि अपने खेतों पे ध्यान दो और गेहूं के बाद गन्ना ना लगा के उनमें भी हरी खाद लगा के 28 इंच पे भी आप सितंबर अक्टूबर में ही बोना शुरू कर दो। किसान भाइयों, फिर देखना आपका केवल समय बदलने से और ये एक परिवर्तन करने से कितना जबरदस्त फर्क पड़ेगा आपके उत्पादन पे। आप चाहे किसी भी विधि से बोलो। ट्रेंच की वकालत तो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसान भाइयों, ये भविष्य है। आप जितनी भी नई वैरायटी आ रही देखते होंगे, उनमें इतना जबरदस्त ब्यात आ रहा है, बहुत ही ज्यादा, और ये ट्रेंच में बहुत अच्छे प्रकार से कामयाब हो जाती है, जबकि 28 इंच में फैल हो रही है। आज भी 38 गन्ना वैरायटी ट्रेंच में बहुत सारे किसान हैं जो बहुत सफलतापूर्वक कर रहे। कम बीज लगता है, नीचे का गन्ना छोड़ देते हैं, सही तरीके से बुआई करते हैं, सही प्रबंधन रखते हैं, आज भी वे खुश हैं 38 से। तो किसान भाइयों, मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप जो है बिल्कुल एकदम से सब कुछ पलट के इस पे आ जाओ। एक बार कोशिश करके देखो, समय और एक खेत की बुआई में परिवर्तन करके देखो, फिर देखना आपको क्या अच्छा लगता है। खुद से प्रैक्टिकल करके देखो और 28 इंच को भी बो के देखो सितंबर अक्टूबर में, जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, खेत खाली छोड़ के उसमें ढैंचे वगैरह हरी खाद की बुआई करके उसके बाद किसान भाइयों गन्ना लगाओ। तब देखना, गन्ने की खेती अगर करनी तो सिर्फ दिमाग में गन्ना ही होना चाहिए कि इस प्रकार से हम इससे तगड़ा उत्पादन ले सकते हैं, वरना इसे कम कर दो। और बहुत फसलें हैं, धीरे धीरे उन पे आ जाओ किसान भाइयों। अगर यही उत्पादन रहा और इतनी ही लागत रही तो गन्ने की खेती करने का कोई लाभ नहीं। धन्यवाद। रिकवरी भी ठीक है इसकी रिकवरी झाड़े मील वाले जो चाह रहे हैं पंजाब की वैरायटी पास कहीं की भी ना होवे, कहीं की भी ना होवे। इनके बीमारी आया नहीं 20